हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 का एसएसटी का सैंपल पेपर और साथ ही साथ हम उसके मार्किंग स्कीम भी देखेंगे। और मेन चीज़ जो हमारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो रहेगा एसएसटी का आपका सिलेबस की एसएसटी का सिलेबस क्या होगा जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कोर्स ऑफ स्टडी एंड स्कीम ऑफ मार्किंग आपका क्या होगा, और ये है क्लास 8 और ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन 2023 के लिए है। और इसको पब्लिश किया गया है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डीएवी सीएई के द्वारा यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर कुछ डीएवी के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, धार्मिक पॉइंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने एसएसटी वाले पेज की तरफ। तो एसएसटी का पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 नंबर पर है सोशल साइंस, 63 पेज नंबर पर दिया। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट 63 पेज नंबर पर हम यहाँ जंप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सोशल साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस को आपके 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला है ज्योग्राफी का, दूसरा यूनिट है हिस्ट्री का, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस का। ज्योग्राफी का जो यूनिट है इसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री का जो यूनिट है उसका नाम है आवर पास्ट 3। एंड पॉलिटिकल साइंस का जो आपका यूनिट है वो है रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन रिटन एग्जामिनेशन फॉर होल सिलेबस इज टू बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर 2022-23। ठीक है, यानी कि आपका केवल एक ही एग्जामिनेशन होगा, वो होगा आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन। पिछली बार की तरह टर्म 1 और टर्म 2 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये आपका होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर फॉर एनुअल एग्जामिनेशन विल बी सेंट बाय द डीएवी सीई। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको बाहर से आने वाला है, और 20 मार्क्स जो आपके अलॉट किए गए हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए गए हैं। तो चलिए इंटरनल असेसमेंट में आपका क्या क्या होगा ये देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो होगा 5 मार्क का इंटरनल असेसमेंट का, वो होगा आपका पेन पेपर टेस्ट, यानी कि आपके पीटी पीरियोडिक टेस्ट। 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें से आपके बेस्ट ऑफ 2 को लिया जाएगा और फिर बेस्ट ऑफ 2 के एवरेज स्कोर निकाला जाएगा और फिर उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा 5 मार्क्स आपका आपका मिलेगा असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज। इसमें आपके क्विज हो सकते हैं, डिबेट हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनके द्वारा आपका मल्टीपल असेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तीसरा जो है 5 मार्क वो आपको मिलेगा सब्जेक्ट एंगेजमेंट और प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो यहाँ पर आपका देखिए बुलेटिन बोर्ड या फिर मैप, एल्बम। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जो भी चीज़ आपको सब्जेक्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी आपको सब्जेक्ट टीचर के द्वारा बताया गया होगा, अगर वो आपने परफॉर्म किया होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। चौथा जो चीज़ है वो है आपका पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में आपका क्लास वर्क और आपका होम वर्क, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने कुछ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट किया है तो वो सब आपका पोर्टफोलियो में कंसिडर किया जाएगा, और ये होगा आपको 5 मार्क्स का। तो आगे बढ़ते हैं हम डिटेल्ड सिलेबस की तरफ कि आपका डिटेल्ड सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, पहला पहला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसको हम यूनिट 1 बोलेंगे, और यूनिट 1 का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर देखिए आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अब इन 7 चैप्टर्स में तो देखिए आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जो आपको चैप्टर पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। इससे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है अगेन नेचुरल रिसोर्सेज, और इसमें इस चैप्टर का नाम है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ से अगेन आपके 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा जो चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर देखिए टू बी डन एज अ प्रोजेक्ट वर्क ओनली। तो ये आपको केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही अलॉट किया जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पांचवा जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो ये जो चैप्टर है इससे केवल आपके इंटरनल असेसमेंट में जो भी टॉपिक्स दिए गए थे इंटरनल असेसमेंट वाले, तो वहाँ से आएंगे ये। तो ये फाइनल एग्जामिनेशन में आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। छठा जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, एंड विल नॉट बी एवेल्यूएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो ये चैप्टर भी अगेन आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सातवां जो चैप्टर है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो ये आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पढ़ना है, और ये देखिए ये आपसे पूछा जाएगा 7 मार्क्स का। तो टोटल आपसे यहाँ पर
27 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको केवल यहाँ पर ज्योग्राफी से 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड सॉइल एंड वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और आपका लास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये 4 चैप्टर आपको ज्योग्राफी से तैयार करने हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए अगला यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिट जो है आपका हिस्ट्री का, और इसका यूनिट का नाम है आवर पास्ट 3। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल चैप्टर्स यहाँ पर फॉल कर रहे हैं। पहला जो है वो है आपका द मॉडर्न पीरियड। तो ये आपके 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 9th जो चैप्टर है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। इससे आपका फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये चैप्टर केवल आपके मल्टीपल असेसमेंट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अगला जो है चैप्टर कॉलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज। तो इससे देखिए आपके 6 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पढ़ना है, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। फिर अगला जो है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये अगेन यहाँ से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो इसके देखिए ये चैप्टर केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको दिया गया है। तो ये फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप इसको प्रिपेयर ना भी करेंगे तो चलेगा। अगला जो चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंजेस। तो ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए है और इसको एनुअल एग्जामिनेशन में इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। अगला जो चैप्टर है द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 से 1947 तक। तो ये चैप्टर आपको तैयार करना है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ से देखिए 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है इंडिया मार्चेस अहेड, ये चैप्टर आपको तैयार करना है और इससे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। ये अगेन आपका हिस्ट्री का भी 27 का पार्ट हो गया, ज्योग्राफी भी 27 का था, हिस्ट्री भी आपका हो गया 27 का। तो ये ओवरऑल ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिला के आपके टोटल यहाँ पे देखिए 54 मार्क्स के हो गए। अगला जो तीसरा जो आपका यूनिट है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे चैप्टर फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो चैप्टर आपका फॉल कर रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 16, तो वो है आपका आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ से देखिए आपके 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट से देखिए आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव डीपीएसपी से आने वाले हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। अगला जो है आपका चैप्टर द यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर। तो यहाँ से आपके 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। फिर अगला जो है द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव विंग। तो यहाँ से देखिए आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशरी, तो यहाँ से आपके 5 मार्क के क्वेश्चन अगेन बनने वाले हैं। सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, ये आपको फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करना है। सेफ गार्डिंग एंड मार्जिनलाइज्ड, ये भी आपको फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करना है, ये केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए थे। तो यहाँ पर देखिए आपके 26 मार्क के क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल, तो पर 54 और ये 26, तो ओवरऑल आपका यहाँ पर 80 मार्क्स पूरा यहाँ पे कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जब आप मार्क्स का जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मार्क्स को किस तरीके से आपको दिया जाएगा, जब आप इसके आंसर्स लिखेंगे तो आपका कंटेंट देखा जाएगा, कंटेंट का एक्यूरेसी देखा जाएगा, और उसकी ओरिजिनलिटी और आपका एनालिसिस देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और आपके साथ ही साथ देखिए प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी के भी 2 मार्क्स हैं। तो आप ध्यान रखें जब कभी भी आंसर लिखें तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आप जो भी आंसर अप्रोच अपना रहे हैं तो उसे आप पॉइंट में लिखें, ऐसे लंबे लंबे थ्योरी आंसर्स ना लिखें। फिर एक नंबर आपका वाइवा का भी है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और कितने पूछे जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए, और यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप जो कि आपका 3 मार्क का, और 3 मार्क के टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फिर है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ये देखिए आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 4 मार्क्स के लिए। फिर है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपके 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 5। तो ओवरऑल 25 मार्क आपका लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाएगा।
ठीक है। फिर अगला जो टाइप है वो है आपका मैप। मैप से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये देखिए 6 मार्क्स के लिए, यानी आपका 3-3 मार्क्स का होगा मैप। ओके, तो ओवरऑल आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होगा 80 नंबर का। और क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इजी क्वेश्चन होंगे 25%, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, एवरेज वाले 50% होंगे और डिफिकल्ट वाले 25% होंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को करें। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये डिटेल में सिलेबस दिया गया है, ये जो नीचे जो पीडीएफ है ये डिटेल में सिलेबस है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके स्कूल में ऑलरेडी डिस्कस इसको कर दिया गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सैम्पल पेपर आपका। तो ये देख सकते हैं, ये है सैम्पल पेपर का पीडीएफ और इसे भी पब्लिश किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा। और ये देखिए ये क्लास 8, बहुत सारे सैंपल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं डीएवी के द्वारा। तो आज हम देखेंगे केवल आपका सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का देखिए यहाँ पर पेज नंबर दिया है 271। तो चलिए 271 पर जंप करते हैं। ये आप देख सकते हैं सोशल साइंस का, डिज़ाइन एंड डेवलप बाय डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वही चीज़ दिया है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन एक एक मार्क के होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप वाले होंगे जो कि होंगे 3 मार्क के। और ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर के, आपके पेपर के सीरियल नंबर में कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो 21 से 27 तक होगा आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन। 28 से 29 क्वेश्चन नंबर तक आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और जो कि होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 30 से 34 तक आपके होंगे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जो कि 5-5 मार्क का इनका वेटेज रहेगा। फिर लास्ट के जो दो एक क्वेश्चन होगा वो होगा आपका मैथ का। ठीक, तो मैथ में आपके 35A और 35B करके क्वेश्चन दिया होगा और मैथ आपका देखिए टोटल 6 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है मार्क्स का, ये किस तरीके से है। तो ज्योग्राफी का जो यूनिट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, यहाँ से टोटल 27 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से एक एक नंबर वाले टोटल 6 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। फिर 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी से। फिर एक क्वेश्चन आएगा सोर्स स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सोर्स स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है और हिस्ट्री में पूछा जा रहा है। तो सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर सोर्स स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मैप के लिए। तो ये ध्यान रखें आप इन पैटर्न्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 27 मार्क कवर हो जाते हैं। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री यूनिट 2 है। ठीक है, अवर पास्ट पीपल एंड सोसाइटी इन मॉडर्न पीरियड। तो ये यहाँ पर अगेन 27 मार्क के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे जिसमें से 7 क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक नंबर वाले होंगे। फिर 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 नंबर वाले होंगे। ठीक है, और सोर्स स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक होगा जो कि अगेन 4 मार्क्स का होगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखें कि हिस्ट्री से ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना करें क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर के लिए और एक मैप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैप में जितने हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं मैप में जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ज्योग्राफी में तो आपको मैप याद रखना है क्योंकि इसका वेटेज ज्योग्राफी से जो मैप का जो क्वेश्चन आएगा वो होगा 4 नंबर का और हिस्ट्री से जो मैप का क्वेश्चन आएगा वो होगा 2 नंबर का। ठीक है, तो ये होगा 35A क्वेश्चन नंबर और दूसरा होगा ये आपका हिस्ट्री वाला 35B का। तो ये ध्यान रखें। फिर पॉलिटिकल साइंस से देखिए आपके टोटल 26 मार्क्स पे यहाँ पर पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस का वेटेज है। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले, 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया है, 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर वाले। तो लॉन्ग आंसर के लिए आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करना है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 80 मार्क्स पूरा यहाँ कवर हो जाता है। तो ये देखिए ये फाइनली सैम्पल पेपर आपका प्रोवाइड किया गया है। ये है क्लास 8 के लिए 2022-23, देख सकते हैं साइंस सोशल साइंस का। टाइम एज यूजुअल 3 घंटा दिया गया है।
मैक्सिमम मार्क आपका यहाँ पर 80 है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शन में बांटा गया है, A B C D E, और टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन को ही करना कंपलसरी है। तो ये सेक्शन ए में इतने क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी, सेक्शन डी, अभी अभी हमने ऊपर देखा, तो यही आलतू फालतू बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें इनको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो आप जब कभी भी आंसर लिखें तो एकदम शॉर्ट पॉइंट में उनको लिखें और टू द पॉइंट लिखें। ज़्यादा लंबे लंबे थ्योरी आंसर्स यहाँ पर ना लिखें। द वर्ड लिमिट बी एडियर टू एज फार एज पॉसिबल। आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ठीक है, ओवरऑल चॉइस तो नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर काफ़ी मिल जाएगा, और मैप को अटैच करना है आपके आंसर बुक के साथ ही। ठीक है, और वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हिंदी में लिखे गए हैं। तो जल्दी से स्किप करते हुए चलिए देखते हैं सेक्शन ए। देखिए यहाँ पर सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके एक एक मार्क के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पेपर जो होगा वो कुछ इसी तरीके का आएगा। सेकंड में देखिए आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इजी होते हैं काफ़ी। यहाँ पर आपको असर्शन पढ़ना है, रीज़न समझना है, और फिर नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है इन दोनों असर्शन और रीज़न को पढ़ के। क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पर देखिए थर्ड एमसीक्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सेंटेंस कंप्लीट करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए जरूरी नहीं है आपके पास मल्टीपल चॉइस ही सारे 20 नंबर के जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है सारे मल्टीपल चॉइस ही हैं। वहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट भी प्रोवाइड किया गया है आपको। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाले भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी है, स्टेटमेंट करेक्ट करने वाले भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के टाइप अब यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 आपका मल्टीपल चॉइस दिया गया है। क्वेश्चन 6 भी देखिए मल्टीपल चॉइस है। सारे क्वेश्चंस को तो मैं यहाँ पर अभी रीड करने नहीं वाला, मैं आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 7 देखिए अगेन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है नीचे दिए गए ये ऑप्शंस को। ठीक है, पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट कौन हुआ, फिर चौथा इवेंट कौन हुआ। तो इस वे में आपको इस ऑर्डर को अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अगेन मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर चूज करें। 11th अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 12 देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। तो ध्यान रखें, इस बार इस भ्रम में ना रहें कि केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का टाइप अलग हो गया, पैटर्न अलग हो गया, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 14 देखें अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है। 15 आपका अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 16 देखिए मैच द फॉलोइंग भी यहाँ पर इवन आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग भी यहाँ पर आपको देखना है। 17 अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स का है। 18 मल्टीपल चॉइस यहाँ पे पूछा गया है। आप मैं तो पीडीएफ को जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होने का चांसेस है। देखिए यहाँ पर डिफाइन करने भी बोल दिया है, दोनों में से किसी एक को डिफाइन कर सकते हैं, एपेलेट या फिर
कॉलोजियम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगेन आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर ये सेक्शन ए यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका सेक्शन बी चालू होता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 3 मार्क वाले, और 3 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान रखें एटलीस्ट आपका जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 50 वर्ड तक तो आप लिखें ही लिखें। ठीक है, तो ये वर्ड लिमिट का भी आप ध्यान रखें यहाँ पे। देखिए मल्टी और में बहुत सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपका इंटरनल चॉइस देखिए काफ़ी मिल जा रहा है। ये पेपर इजी तो होने ही वाला है आपका। हल्वारी सिस्टम और रोयतवारी सिस्टम के यहाँ फीचर्स को हाईलाइट किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो पेपर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया है। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। हालांकि प्रैक्टिस तो आप सारे क्वेश्चन का करें। ये देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन सी चालू होता है। सेक्शन सी में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हैं 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है। ये है आपका सोर्स। और फिर देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर पैराग्राफ है, 3 रीजन्स में का है ये पैराग्राफ। तो ये देख सकते हैं आप। और फिर इसके नीचे इन पैराग्राफ के बेसिस पे नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर किस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 28.1, और जब आप आंसर लिखें तो अगर मान के चलें इसका आप सोच रहे हैं करेक्ट आंसर ए होगा तो ए, फिर इसके बाद इसका ऑप्शन भी लिखें कि ए के साथ क्या गिवन ऑप्शन दिया है। त्रिपुरा दिया तो आप त्रिपुरा पूरा करके लिखें। ठीक है, केवल ए लिख के ना छोड़ें। फिर अगला 29 क्वेश्चन भी आपका सेम है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ें, अच्छे से रीड करें और नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जरूर करें। फिर इसके बाद आपका डायरेक्ट लास्ट सेक्शन डी, सेकंड लास्ट सेक्शन, जो कि आपका 5-5 मार्क के लिए यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, 5 मेजर टू स्टॉप द सॉइल इरोजन। ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हैं। डिफरेंस बताना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, ट्री का हाइट कितना होता है, रेनफॉल कितने होते हैं दोनों फॉरेस्ट में, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री क्या है दोनों फॉरेस्ट में, इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं, लीफ का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। फाइव पर्पस सर्व्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। एक्सप्लेन द 5 रीजन दैट एस्टैब्लिश द नीड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी इंडिया जैसे कंट्री को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ये देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन ई चालू होता है और ये है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी से याद रखें आपको 4 मार्क्स के मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री से आपका आएगा 2 मार्क का। और ये कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन दिए हैं जो कि केवल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इनको एग्जामिनेशन में तो नहीं लिखेंगे लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो मैप दिया रहेगा इसको निकाल के आपको अपने आंसर शीट में अटैच करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और बाय स्टेपलर। एनी हाउ यू हैव टू अटैच दिस मैप ऑन योर विथ योर आंसर शीट।
ठीक है। तो ये आपका 2 मैप प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों मैप को आपको अटैच करना ही है आपके आंसर शीट पे। तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर की देखिए सारा यहाँ पे दिया हुआ है, सारे आंसर सारे क्वेश्चन के। तो इसको मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता हूँ, आप इन आंसर्स को देख सकते हैं। ये देखिए मैंने कहा था ना, सारे पॉइंट्स पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पूरा पैराग्राफ ना लिखें, पॉइंट्स में लिखें, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। तो ये सारे आंसर और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब बस आप प्रैक्टिस करें इन सभी का और अपने स्कोर को बूस्ट करने का प्रयत्न करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें कि अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं। तो उस सब्जेक्ट का मैं डिटेल्ड सिलेबस, उसका मार्किंग स्कीम, उसका सैम्पल पेपर, सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा, आप ताकि आप अपना तैयारी जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को पॉज कर करके इनको आप देख सकते हैं, या फिर आप इस पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। अगला आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज के वीडियो पे इतना ही। तो ये देख सकते हैं मैप का यहाँ दिया गया है। मैप में देखिए आपके ऐसे एरो बने होंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए यहाँ पर बी में आपको ये टिक करना है, सी में ये। ठीक। तो ये आज के वीडियो पे इतना ही करते हैं। बाकी सैम्पल पेपर 2 भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए सैम्पल पेपर 2 को मैं यहाँ पे जल्दी से एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चलिए इसको भी देख लीजिए। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो ही चुका है, पर आप इसे भी देख लें और इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करें। फटाफट मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस को देख लें और अटेम्प्ट करें। और इसका आंसर की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आंसर की को आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं जल्द बस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को देखें, अटेम्प्ट करें और इन्हें सॉल्व करें। आनंद मठ के बुक का ऑथर का नाम यहाँ पर पूछ लिया गया है। फटाफट से जल्दी से मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को देख देख पाएँ। मुझे तो लग रहा था ये पीडीएफ जल्दी खत्म हो जाएगा, पर यहाँ तो सैंपल पेपर दिया हुआ है। पर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारा ये पेपर। वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं।
देखिए सारा वही पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड वाला, या फिर आप इसको सोर्स स्टडी बेस्ड बोल सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अगेन पर देखिए सॉइल कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, reforms introduced by British to prevent future revolts after the first war of independence, पॉलिटिका। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 इवेंट बताइए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, एक्सप्लेन करना है रूल ऑफ लॉ को विद 3 स्पेसिफिक फीचर्स, प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का इंडिया में, यूनियन काउंसिल किस तरीके से बनाया जाता है उसको आप एक्सप्लेन करें यहाँ। ये देखिए मैंने वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। ये भी है हिस्ट्री से हैं, लेकिन ये मैप वाले क्वेश्चन और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए। ये मैप दिया है आपको, इस मैप पे प्रोवाइड करना है, और याद रखें कि मैप आपको निकाल के अपने आंसर शीट में लगाना ही लगाना है। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।